हम लोगों का करंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था, जो कि अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है और आपके आईसीएसई सिलेबस ये फिफ्थ चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड और उसके नेचर ऑफ रूट के बारे में जो है पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। उस पर बेस्ड एक्सरसाइज जो था सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 5 है, उसको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है कर लिया। आज इस वीडियो में हम जो है फर्दर एक्सरसाइज जो कि सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का है एक्सरसाइज 5B, 5C और 5D, इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कमर्शियल मैथमेटिक्स जो कि आईसीएसई बोर्ड का जो फर्स्ट यूनिट है कमर्शियल मैथमेटिक्स से हम लोगों ने जीएसटी, बैंकिंग, एंसर एंड डिविडेंड को जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस पे बेस्ड जो आपके सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स के जो एक्सरसाइज हैं उसको भी हम लोगों ने किया था। साथ ही जो है प्रीवियस ईयर में बोर्ड में पूछे गए जो क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने जो है कर लिया। इसके लिए जो आप हमारे चैनल पे जो है विजिट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जो है आईसीएसई का जो है 100% सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। हमारे चैनल पे जो है आपका 100% डाउट क्लियर किया जाता है। अगर हमारे टॉपिक से, पढ़ाए गए टॉपिक से या फिर प्रॉब्लम से अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर डाउट बड़ा होता है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उसका फोटो जो है खींच करके भेज सकते हो और वहां पे जो आपका 100% जो है आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ये गारंटी है। और ये सर्विस जो है 100% फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रॉब्लम, जो कि आपका जो है मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज के पे बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 3B का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 to 20। एक्सरसाइज 3B का जो 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक का जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी जो है आपको फैक्टराइजिंग मेथड से जो है सॉल्व करना है। फैक्टराइजिंग मेथड में आपको पिछले क्लास में बताया था क्या होता है। इसके लिए जो है आप हमारे जो है उस वीडियो को जो है देख सकते हो। पहला क्वेश्चन तो आपको पता है क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है x² - 10x - 24। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोई सा इक्वेशन अगर कहा जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसे फैक्टराइजिंग मेथड से सॉल्व करो तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद जो है उसका फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। वो क्वेश्चन किस तरह से है आपका, x² - 10x - 24 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या करते थे, सबसे पहले जो है कोफिशिएंट को कंसीडर करते थे। x² का क्या कोफिशिएंट है, 1 है। इसका x का क्या है, -10 है और फिर -24। ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो कोफिशिएंट है यानी लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट को क्या करते हैं, उसके साइन के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जो है पॉजिटिव साइन के साथ है तो +1 इंटू है -24 कितना हो जाएगा आपका, -24 हो जाएगा। ये आ गया आपका। अब -24 जो है, -24 को जो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते हैं -24 को। यहाँ अगर -24 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या आएगा, हमें जो है -10 जो है निकालना है। तो आप सीधा सा जो है -10 कैसे आएगा, 6 + 4 आ जाएगा। तो अगर 6 और 4 करते हो, 6 × 4 भी क्या होगा आपका, 6 × 4 भी करोगे तो क्या आएगा, वो 24 ही आएगा। लेकिन एक साइन क्या है आपका, माइनस साइन है। अगर माइनस साइन तो किसी एक के साथ तो लगाना पड़ेगा ना, तब ना आपका जा करके = -24 आएगा। तो ये क्या, ये होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, -6 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। लेकिन हमें -10 निकालना है तो ये तो होगा नहीं। दूसरा फैक्टर हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग दूसरा फैक्टर है -12 × 2 लेते हैं। ये भी जो है आपका -24 आता है। और क्या इसको ऐड करने पर या इसको सम करने पर क्या आएगा, -10 आएगा। जी हाँ आएगा। आप देखो -12 + 2 = क्या आएगा, -10 आएगा। तो ये आपका आ गया, -10 आ गया। तो अब इसे जो है हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ से जो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x² - 12x + 2x उसके बाद -24 = 0। ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है अब यहाँ से जो है इसको सिंप्लीफाई करें। मैंने आपको बताया था कि 2 का जो है 2 टर्म का एक जो है पेयर लेते हैं और लास्ट 2 टर्म का जो है एक पेयर लेते हैं। तो स्टार्टिंग का जो पेयर है उससे जो है हम कुछ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, हमारे यहाँ से जो है x कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा, अंदर में x बचेगा, -12 बचेगा और इससे क्या आएगा, +2 कॉमन आएगा। तो ये होगा आपका x - 12 हो गया = क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से x - 12 भी कॉमन आएगा तो फिर हमारा अंदर में बचेगा x + 2 आ गया।
अब ये क्या हो गया, ये फैक्टर फॉर्म में आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक फैक्टर फॉर्म में है ये। अब इस यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। क्या होता है जीरो प्रोडक्ट रूल का, अगर दो टर्म का जो है आपका प्रोडक्ट जीरो है तो कोई एक टर्म क्या होगा, जीरो हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग जो है हम इसे जो है लिखेंगे, उसे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू जीरो, या क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये जो है जीरो प्रोडक्ट रूल को जो है आप रेफर कर सकते हो हमारे पिछले वीडियो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 हो गया, और x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 2। ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल का, ये आपका निकल गया। ये क्या है, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 2, ये क्या है, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको आपने जो है फैक्टराइजिंग मेथड से आसानी से किया। बस इसी तरह से जो हमें रेस्ट ऑफ प्रॉब्लम जितने हैं वो सारे को करने हैं। अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू जीरो। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है जी, नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 है इक्वल टू जीरो। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स, क्योंकि जीरो इंटू एक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, या इसको आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस 16 इक्वल टू जीरो। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ से जो है आपका फैक्टराइजिंग मेथड कर रहा है, तो हम फैक्टर का ही जो एक फॉर्मूला होता है, जो आप जो अपने बेसिक जो आप अपने जो है प्राइमरी क्लास में पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला था, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी जो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था, तो वहां पे मैं आपको ये पूरा जो है फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू जीरो। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस जो है एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो गया, हमारा फैक्टर फॉर्म में आ गया। तो इसको जीरो प्रोडक्ट रूल से क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू हम कैलकुलेट करें। ये हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू 4 क्या आ गया, हमारा रूट निकल गया किसका, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये दो नंबर सॉल्व कर लिए हम लोग। अब थर्ड नंबर पे देखो, अब क्या होगा, थर्ड नंबर पे 2x स्क्वायर माइनस 1/2x है। यहाँ कांस्टेंट जो है कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारा और क्या हो गया, अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया, 1/2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, हमारा एक जो है टर्म आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका किस तरह से आ जाएगा, ये इक्वेशन आपका आ जाएगा इस तरह से, x कॉमन आ गया, तो 2x में क्या बचेगा, केवल 2x बचेगा, और माइनस 1/2x में से x हम लोग ऑलरेडी जो है कॉमन ले चुके हैं, तो बचा हमारा 1/2 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करो और क्या करो, अपना रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैलकुलेट कर लो। ये तो हमारा जो है ये दूसरा तरह का प्रॉब्लम है। अब देखो थर्ड नंबर में जो ऑलरेडी आपका फैक्टर फॉर्म में दिया गया है, तो इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ये आप देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या देखते हो, ये जो है 9/2 है, ये आपको थोड़ा सा जो है दिक्कत दे सकता है। तो 9/2 का क्या करो, 2 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2x स्क्वायर। उसके बाद जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, बस ये इजी से हो जाएगा। 6 नंबर में भी देखो क्या है, 6/x है, तो 6/x इक्वल टू 1 + x। क्या ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 6/x है, 6/x इक्वल टू क्या है, 1 + x। अब इसे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 1 + x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x के, और ये हो जाएगा 6 × 1। तो क्या हो जाएगा, अब x से जो है x हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 6। अब जो है टर्म को अरेंज करके आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है कन्वर्ट कर लो और सॉल्व कर लो। तो ये आपका जो है सबसे पहले यहाँ से हम प्रॉब्लम फर्स्ट से क्या जाने कि जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया होगा या किसी इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, तो उसे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट एंड आफ्टर वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द यूजिंग द फैक्टराइजिंग मेथड। हो गया ये। उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आपके जितने क्वेश्चन है 1 to 20 एक्सरसाइज जो है 3B का जितने क्वेश्चन है सारा जो है फैक्टराइजिंग मेथड से ही सॉल्व करना होगा। सेम यही जो है हमें जो है मेथड यूज करना पड़ेगा और सारा जो टेक्निक हमारा यही रहेगा। तो हम लोग देखते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन जो कि आपके यही एक्सरसाइज 5B से है। ये आप देखोगे 16 नंबर क्वेश्चन। 1 to 20 क्या था आपका, 1 to 20 क्या है, फैक्टराइजिंग मेथड से ही सॉल्व करना है। तो 20 जो है 16 नंबर क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, फैक्टराइजिंग मेथड से सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन में ये मेंशन दिया गया, जिस क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है केवल फैक्टराइजिंग मेथड से यूज करना है या फिर जो है आपको उसके फॉर्मूला से जो है यूज करके उसके जो है सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है,
तो आप जो है उसे जिस रिस्पेक्ट में या जिस मेथड का यूज करके वो आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसी जो है मेथड का यूज करके सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। अगर ये नहीं दिया गया है कि सिंपली सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिर्फ जो मेथड आपको जो है इजी लग रहा है, चाहे आप फैक्टराइजिंग मेथड अगर आपको इजी लग रहा है तो उसका यूज कर लो, या फिर अगर आपका फॉर्मूला अगर का यूज करके जो है आप सॉल्व कर सकते हो इजी से, तो आप जो है फॉर्मूला का यूज कर लो। तो हम लोग जो है यहाँ 16 पे क्या है, फैक्टराइजिंग मेथड बोला है, तो फैक्टराइजिंग मेथड से ही करेंगे। तो ये क्या है, 2x² माइनस x प्लस 10, ये ऑलरेडी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। लेकिन व्हेन क्या कह रहा है, व्हेन x जो है नेचुरल नंबर है और x जो है क्या है, q क्या है, यहाँ पे q है एक रेशनल नंबर, q क्या है, रेशनल नंबर कह सकते हो, या क्या कहो आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी कह सकते हो। q को जो है उससे डिनोट करते हैं। तो n तो नेचुरल नंबर, उससे कि यहाँ से आप क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x² माइनस 9x उसके बाद प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका सबसे पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका -9 हो जाएगा, इसका प्लस 10 होगा। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला वाला जो कोफिशिएंट है और दूसरा वाला जो लास्ट कोफिशिएंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 20 हो गया। अब 20 को इस तरह से फैक्टर करेंगे कि उसका जो सम या फिर सब्सट्रैक्शन क्या हो जाना चाहिए, -9 होना चाहिए। तो 9 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, और 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, -5 इंटू -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी ये बेसिक बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो ये हो जाएगा -5 इंटू -4 20 हो गया, और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो चलिए इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसको, 2x² माइनस 5x माइनस 4x और प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से दो एक पेयर लेते हैं, दो टर्म का जो है एक पेयर लेंगे और लास्ट दो टर्म का एक पेयर लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, x जो है हमारा कॉमन आएगा, तो x कॉमन आया तो क्या आ गया, 2x माइनस 5। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 कॉमन आएगा, क्योंकि -2 इंटू 2 है यहाँ पे, तो -2 कॉमन लेंगे तब बीच में क्या आएगा, प्लस क्या है, माइनस इंटू माइनस फॉर्म में है, तब जाकर के वो प्लस होता है। तो -2 ऑलरेडी जो हम लोग कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे 2x बचा, और प्लस से भी एक माइनस आएगा, तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस। और यहाँ पे भी हमारा 2 है, 2 इंटू 5 है, तो यहाँ क्या आ गया, हमारा 5 आ गया इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला जो क्वेश्चन में क्या गया है, जब x क्या हो, x आपका नेचुरल नंबर हो, सबसे पहले इसके लिए जो है हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे। जब x आपका नेचुरल नंबर हो तो क्या हो जाएगा आपका, तो x नेचुरल नंबर होता क्या है, दोज नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज टू द पॉजिटिव इंफिनिटी, दैट नंबर इज नोन एज द नेचुरल नंबर। ये आपको जो है पिछले जो है जब मैं लीनियर इक्वेशन बता रहा था, वहां पे जो है नंबर के बारे में भी मैं आपको बताया था। तो x इक्वल टू जब नेचुरल नंबर हो तो क्या होगा, तो नेचुरल नंबर तो 5/2 क्या है, एक फ्रैक्शनल है या क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये क्या है, x इक्वल टू 2 क्या है, ये प्योरली जो है नेचुरल नंबर, तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू 2। लेकिन जब जो है x क्या बिलोंग्स करेगा, ये एक रेशनल नंबर बिलोंग करेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5/2। ये क्या हो जाएगा आपका जो है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। जब x जो है बिलोंग्स करेगा रेशनल नंबर पर तो x इक्वल टू 5/2, और जब जो नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा तो x इक्वल टू 2 होगा। ये आपको समझ में आ गया। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मेंशन किया रहेगा कि ठीक है, अगर x जो है आपका जब नेचुरल नंबर या इंटीजर्स हो या फिर आपका जो है होल नंबर हो, किसी तरह का नंबर अगर मेंशन कर दिया तो उस अकॉर्डिंग जो है उसका जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मेथड हमारा जो है सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक का सेम ही रहेगा। देखो ये क्वेश्चन जो है 17 नंबर में, इसको पिकअप क्यों किया, क्योंकि ये देखो ये आपका जो है एक अजीब सा जो है क्या है, एक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। ये क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हमें क्या करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि आप हमें तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप मुझे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, उसके बाद जो है आप मुझे सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला स्टेटमेंट तो यही है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे जो एक्सप्रेशन को इसको सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लाएंगे। तो यहाँ पे देखो x माइनस 3 है और बाय x प्लस 3 है, यहाँ है x प्लस 3 है और x माइनस 3। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा, अब ये जो है मेरा मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5, 5/2 ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे जो हम यूज करेंगे कौन सा, एक अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा क्या होता है अलजेब्रिक फॉर्मूला।
क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा आपका ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसी फॉर्मूला में अगर a माइनस बी अगर पूछा जाएगा, प्लस की जगह माइनस रहेगा तो यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला का यूज करना है। दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? दूसरा आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। जब ये हमारा दिया रहे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला में जो आपको पिछले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम में भी बताया था। ये फॉर्मूला से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और क्या हो जाएगा? बाय क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 5/2। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करो। 6 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 बचा है, यानी 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 18 बाय क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये हो गया 5/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से यानी 2 हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर, और 2 जो है 18 को करेगा क्या हो जाएगा? 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 36, और 5 जो है एक्स स्क्वायर को करेगा तो 5x स्क्वायर, और 5 जो है 9 को भी करेगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? माइनस 45। क्या करते हैं? जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक साइड लाते हैं, और जो ये तो हमारे पास यहाँ x का कितना वैल्यू हो जाएगा? ये यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू हो जाएगा जब एक्स स्क्वायर है, जब इसे क्या करेंगे? स्क्वायर इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया? रूट 81, और रूट से कोई भी अगर नंबर निकलता है तो प्लस माइनस के फॉर्म में निकलता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि 81 का स्क्वायर 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 एक बार वापस में आ गया, और प्लस माइनस। तो इसका क्या मतलब है? एक जो वैल्यू आपका जो होगा, एक वैल्यू एक माइनस में होगा, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका प्लस में होगा, यानी x इक्वल टू -9 और x इक्वल टू +9। ये जो आपका वैल्यू होगा कौन सा? ये 17 नंबर का जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका हम इसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही सॉल्व किए, उसी के फॉर्म में निकाल करके। तो ये जो हमारा जो है 17 नंबर क्वेश्चन था, सेम आपका इसी तरह से, चाहे किसी तरह का भी जो एक्सप्रेशन दिया गया हो, तो अगर वहां बोले क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके जो है उसका सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करो, तो सेम मेथड को हमें अडॉप्ट करना है। केवल सिंप्लीफिकेशन करना है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और तो आपको पता ही है कौन सा फिर बाम चलाना है इसे खत्म करने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आपका 21 जो है, एक काफी डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़े होंगे, पिछले वीडियो को आप जा करके देखो। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो आप जा करके देखना। क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट, जिसका सॉल्यूशन सेट क्या है? ये दिया गया है, ये दिया गया है। एक सॉल्यूशन सेट मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेगा। एक क्या है? एक 3 है, और दूसरा क्या है? 5। तो इसे जो है हम इसी के हिसाब से जो बस लिखते हैं। मैथ में एक चीज याद रखो, मैथ क्या है? आपका सोचने वाला जो चीज है ही है, साथ में जो है ऐसे आप जो है हाथ इस पे जो है थिरकाते रहो। जैसे कि आप डांस में जो है कमर थिरकाते रहते हो, इसी तरह आप जो है मैथ में अपना हाथ अगर थिरकाओगे, अगर पेन पेपर लेकर के पेपर पे, तो आपका जो है मैथ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, मैथ में का जो है मैथ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 क्या है? आपका सॉल्यूशन सेट दिया गया है, उसको हम लिखते हैं x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू क्या है? 5 दिया गया है। अब हम इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके जो है x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर सकते हैं ये वाला। अब ये देखो क्या है? x माइनस 3 क्या होगा? एक फैक्टर होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमारे से यहाँ पे पूछ रहा है, जिसका ये सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता हो। तो एक फैक्टर क्या है? x माइनस 3 है, और एक फैक्टर क्या है? x माइनस 5 का। तो ये किस फॉर्म में कब लिखा जाता था? ये लिखा जाता था जब हम क्या करते थे? जीरो प्रोडक्ट रूल का यूज करते थे। x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करो? इसको सॉल्व कर लो आप। जैसे क्या करो? प्रोडक्ट करो इसको, तो क्या हो जाएगा? x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 3, और फिर -5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। इसी तरह अगर जब आपका बोला जाए कि आपका जो है ये 2 रूट दिया गया है, तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है कैलकुलेट करो, तो ये जो आपका जो है मेथड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको जो है बहुत जल्दी कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला जो है आप रिकॉल कर लो। अगर मान लो कि अगर आपको कहा जाता है कि अल्फा और बीटा जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये 2 रूट है,
तो जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा। इसको जो है आप अगर लिखना चाहते हो अलग से लिख लो या याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसी पे जो है हम इससे जो है सॉल्व करते हैं। मान लो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू क्या है 5 है, ये वैल्यू दिया गया है। अब इस पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू 5, तो 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8x हो गया। अब 3 इंटू 5 करेंगे क्यों अल्फा इंटू बीटा है तो क्या हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। बस ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो है ये एक फॉर्मूला है। इसको आप अगर मेमोराइज करना चाहोगे तो मेमोराइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 25 का है, इस क्वेश्चन को चूज करने का यही पर्पस था कि ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट लग रहा था अदर प्रॉब्लम पे। हम लोग जो है सारा प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा है। यूज द सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू 2x प्लस 3 टू सॉल्व फॉर द x इफ ये इक्वेशन दिया गया है। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, रिप्लेस करना होगा हमें। ये इक्वेशन दिया गया, ये इक्वेशन में क्या देख रहे हो 2x प्लस 3 का स्क्वायर दिया गया और 2x प्लस 3 का क्या है ये टर्म दिया गया है -14 इक्वल टू 0। तो ये अभी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, जी हाँ है, लेकिन जो है इसे सॉल्व करना जो है काफी थोड़ा सा ज्यादा है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इस टर्म को अरेंज करना पड़ेगा, फिर सारे टर्म को क्या करना पड़ेगा अरेंज करके सिंप्लीफाई करके, तब उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लाना होगा। तो इसके लिए इससे पहले क्या करते हैं हम इसे जो है 2x प्लस 3 को क्या करते हैं कि जो है सिंगल वेरिएबल में उसको एज्यूम करते हैं और उस वेरिएबल को यहाँ पुट करते हैं। तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है फैक्टराइजिंग मेथड पढ़ रहे हैं तो फैक्टराइजिंग मेथड का यूज करते हैं। आप चाहे तो इसको जो है अदर मेथड से भी जो है कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है सबका कोएफिशिएंट लिखते हैं, 4 इसका कोएफिशिएंट है, इसका -1 है और इसका क्या है -14। अब क्या करते हैं फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट और लास्ट वाले कोएफिशिएंट का क्या करते हैं प्रोडक्ट लेते हैं, 4 इंटू -14 कितना हो जाएगा आपका -56। अब -56 आया, इसको इस तरह से फैक्टर करेंगे कि हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाना चाहिए। 8 इंटू 7 क्या होता है 56 होता है, तो इसे हम क्या करेंगे 8 इंटू 7। अब क्या करना है हमें माइनस लेना है, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस के लिए -8 में जो है 8 के साथ माइनस का साइन लेंगे तभी उसके साथ क्या आएगा, देखो -8 प्लस 7 करते हैं तो भी आपका क्या आएगा -1 आएगा। बस -1 आ गया, फिर इसको क्या करते हैं इसी फैक्टर पे जो है सिंप्लीफाई करके लिख। ये आपका जो है वैल्यू आ गया, ये आपका जो है वैल्यू आया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस ये y का वैल्यू है लेकिन हमारा क्या है x का वैल्यू है को कैलकुलेट करना है, सॉल्व फॉर द x। अब x के लिए क्या करेंगे ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा और 2y प्लस 3 इक्वल टू -7/4 है। अब उसको क्या करेंगे उस अकॉर्डिंग जो है x का वैल्यू वहां से कैलकुलेट करेंगे। चलो करके देखते हैं। अब y क्या है, y हमारा सब्स्टिट्यूशन में है, y इक्वल टू है 2x प्लस 3, यही है ना। y हमारा जो है 2x प्लस 3 है, तो y के जगह 2x प्लस 3 जो है पुट करेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2y प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/5। अब क्या करते हैं यहाँ से x का वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा, तो जब इसको हम पुट करते हैं क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा और हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/4। ये आपका आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से भी x का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे x का वैल्यू आएगा आपका -1/2 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू -19/8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस जो है प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -19/4 और 2 से जो है इधर आ जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू -1/2 और x का वैल्यू 19/8 आ गया। ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया आपके गिवन क्वेश्चन का। तो ये आपका अगर कहा जाएगा कि ठीक है सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लो और जितने सारे आपके कॉम्प्लेक्स दिखने वाले जो एक्सप्रेशन रहेंगे उसको जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अगर एक साइन टर्म हमारे पास मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं भी दिया रहेगा कि ठीक है y इक्वल टू जो है जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया गया था कि y इक्वल टू जो है क्या है, y इक्वल टू
2x+3 जो है आपका सब्स्टिट्यूशन। अगर नहीं भी दिया रहेगा, अगर बहुत बड़ा जो है एक्सप्रेशन है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो वहाँ पे जो मैचिंग टर्म होगा तो उसे क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल में जो है उसको एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद जो है उस वेरिएबल पे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और बाद में उसी वेरिएबल के जगह जो हम लोग एज्यूम किए वहाँ पे जो है उस वैल्यू को डालेंगे और वहाँ पे जो इन्वॉल्व जो आपका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को कैलकुलेट। बस दैट्स ऑल। आपका इतने ही जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और काफी इजी वे में भी सॉल्व हो जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन आपका 31 है, 31 आपका 5 से और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका जो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े हो उसके कॉन्सेप्ट को जो है बूस्ट कर देगा। क्या है, गिवन दैट 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या दिया गया है, 2 जो है रूट है किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, इक्वल टू 0 एंड दैट द इक्वेशन px² - qx = 0 हैज ए इक्वल रूट। यहाँ पे हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p एंड q का क्या करना है, दो वैल्यू निकालना है। तो जब आपका क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² - px + 1 = 0। ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक रूट दिया गया है, क्या है, x = 2। ये जब इसका रूट होगा तो ये इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सबसे पहले जो है x = 2 से जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो x के जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर माइनस p हो जाएगा 2 + 1 = 0। ये आपका आ गया एक इक्वेशन। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12 - p और × 3 = 0। अब इसको यहाँ से p को जब सॉल्व करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, तो p का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ से आपको p का वैल्यू जो है कैलकुलेट हो गया। अब जो है सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, एंड दैट द इक्वेशन px² - qx + 9। अब जो है सेकंड इक्वेशन के लिए बात करते हैं। क्या इक्वेशन आपका, px² - qx + 9 = 0। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रूट जो है, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि रूट जो होगा आपका क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल रूट्स होगा, ठीक है। तो अब रूट इक्वल होगा तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट d = 0 होना चाहिए, और d = 0 होगा तो क्या हो जाएगा आपका, b² = 4ac क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला जो है इक्वेशन को जो है वो आपका आएगा। तो इसी इक्वेशन पे पुट करते हैं। सबसे पहले जो है आप जो है कोफिशिएंट, जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उसको जो है कैलकुलेट करते हैं। a = क्या हो जाएगा, p आ जाएगा, b = क्या हो जाएगा, -q हो जाएगा, क्योंकि -q ये है। c = क्या आ जाएगा आपका, c = 9 है। अब इसी पे जो है पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, इसे जब पुट करेंगे और उसके बाद जो है सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके जो है अपना वैल्यू लेंगे, तो पुट करते तो क्या आ जाएगा, b² क्या हो जाएगा, -q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर इक्वल टू क्या करते हैं, 4 × a का क्या है आपका, a का वैल्यू p है, p × 9 यहाँ से हो गया। अब देखो यहाँ पे p का वैल्यू है, तो p का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, when p = क्या है, 4 है, तब इसको जब पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो -q क्या हो जाएगा, -q हो जाएगा, q² ही होगा, इक्वल टू क्या होगा आपका, p की जगह जो है 4 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 9 ये आ गया आपका। अब क्या करना है, q को जो है हमें q का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं, इसका रूट ले लेंगे। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, q का रूट ये पूरे का जो है रूट हो जाएगा, तो 4 × 4 ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, 4 × 4 × क्या हो जाएगा, 9 को जो है 3² लिख सकते हैं, 3²। तो ये देखो रूट का में जो है, आप रूट से बाहर निकलने के लिए 2 का जो है, 2 टर्म का जो है स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ 4 का स्क्वायर है, 4 × 4 और 3 का स्क्वायर है, तो 4 × 3 आ जाएगा। लेकिन रूट के जब भी बाहर आएगा तो प्लस माइनस साथ में लगेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक 4 आएगा, एक 3 आ जाएगा, यानी टोटल जो आपका क्या हो जाएगा, +-12 आ जाएगा। तो q का जो है 2 वैल्यू आएगा आपका, कौन कौन सा आएगा, q का जो है आपका एक आ जाएगा -12 और q का क्या हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, और p का सिंगल वैल्यू आएगा, p = 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको देखेंगे और उस पर जो है बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ऐसे बोर्ड एग्जाम में।